नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको हल करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास फिजिक्स वालों के लिए, और ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। लिखा है कि विभव किसे कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ये अनंत है। क्या है? अनंत। तो वही लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को हम बोल देते हैं +Q चार्ज को। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहाँ तक ले जा रहे हैं हम? O तक ले जा रहे। तो एक बिंदु हुआ, एक निश्चित बिंदु हुआ, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य कहलाता है विभव कहलाता है। इसके निगमन की बात करते हैं। किसकी निगमन की बात करते हैं? तो देखो, निगमन में लिखा है माना बिंदु O पर +Q चार्ज रखा गया है। देखो यहाँ पे माना बिंदु O पर +Q चार्ज रखा गया है। बिंदु O से D दूरी पर, बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या है? P स्थित है। बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना ज्ञात करनी है। जिस पर विभव की गणना क्या करनी है? ज्ञात करनी है। जिस पर विभव की गणना ज्ञात करनी है। इतना लिख लिया आपने। कैसे लिखोगे? है ना, बोलना है आपको माना बिंदु O पर +Q चार्ज रखा गया है। बिंदु O पर +Q चार्ज रखा गया। O से D दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना ज्ञात करनी है। फिर सेकंड पॉइंट कैसे बोलोगे? माना बिंदु O से, क्या बोलोगे? माना बिंदु O से X दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बोलना है आपको। सेकंड पॉइंट, माना बिंदु O पर क्या रखा गया? +Q चार्ज। माना बिंदु O से X दूरी पर, बिंदु O से X दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं बच्चों, आगे लिखोगे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E। क्या होती है? E बराबर 1/4πε0 इंटू K। Q अपॉन x का स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे है ना, तो ये आवेश है तो इसलिए क्या आ गया? Q आ गया। और ये दूरी क्या है? x है। O से B तक की जो दूरी है x है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखोगे जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या लिखोगे? जहाँ के माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक है ना। के माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक है। अब लिखना एकांक धनावेश को। अब लिखोगे, क्या लिखना है? यहां से बता दे रहा हूं मैं। लिखना एकांक धनावेश
को अल्प दूरी dx मतलब B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, है ना। अब देखो जो एकांक धनावेश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, B से A तक ले जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा विस्थापित कर रहे हैं। तो जो कार्य होगा छोटा होगा, क्या होगा, कार्य क्या होगा, छोटा होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखना आप, क्या हो, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब देखो फिर से लिखता हूँ, कार्य बराबर, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की जो दिशा है एक ही है। तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और बल एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो हम बल की जगह क्या लिख सकते हैं, तीव्रता लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बल की जगह क्या लिख सकते हैं, तीव्रता। और जो देखो विस्थापन हो रहा है यहाँ पे, देखो विस्थापन कितना हो रहा है, dx हो रहा है। तो देखो बल की दिशा, बल किधर लग रहा है, इधर की ओर बल लग रहा है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, लेकिन जो कार्य हो रहा है इधर हो रहा है, विपरीत दिशा में। B से कहाँ जा रहा है आवेश, dx, है ना, B से A की ओर जा रहा है आवेश। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, विस्थापन को विस्थापन लिखते हैं हम, है ना, विस्थापन को विस्थापन लिखते हैं। तो देखो कार्य छोटा सा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो कार्य, छोटे कार्य के लिए हम D लिखते हैं और कार्य के लिए W लिखते हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारे पास, E है, और इनटू विस्थापन कितना हो रहा है, देखो dx हो रहा है ना। तो कार्य किस दिशा में हो रहा है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। और कितना कार्य हो रहा है, तो dx कार्य विस्थापन हो रहा है। कितना विस्थापन हो रहा है, dx विस्थापन। तो ये माइनस का आ जाएगा, है ना। काय किस लिए आएगा, ये माइनस के लिए आ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिखोगे, माइनस चिन्ह इस बात का घोतक है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन विपरीत दिशा में है। ये आपको लिख लेना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन कैसा हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है ना, विपरीत दिशा में हो रहा है। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्या नाम देंगे इसको, समीकरण नंबर 2। अब लिखोगे समीकरण, अब क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। पहले समीकरण ये लिख लो पूरा, है ना। तो समीकरण dw, अब देखो E का मान कितना है यहाँ पे, E का मान देखो ये है हमारे पास पूरा, तो यहाँ पे रख दो आप। तो E की जगह रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q/x का स्क्वायर इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस dx, माइनस क्या आ जाएगा, dx, है ना। इस माइनस चिन्ह, अब इसका इंटू इधर कर दो, अब इसका इंटू इसमें करना है। तो dw
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, है ना, 0 इंटू के। अभी यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस चिन्ह इसको दे दो, इसके सामने लगा दो, और यहाँ बचेगा डी एक्स। क्या बचेगा यहाँ पे, डी एक्स बच जाएगा। अब निकालेंगे एकांक धनावेश को अनंत से डी तक लाने में कुल किया गया कार्य। देखो अनंत से डी दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या लिखोगे, अनंत से डी दूरी तक लाने में कुल किया गया कार्य, है ना, ये निकालना पड़ेगा। तो कुल कार्य जब निकालते हैं तो उसके लिए लग जाता है समाकलन का चिन्ह, है ना। तो कुल कार्य के लिए आ जाएगा W बराबर, कार्य के लिए क्या आ जाता है W, और कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम लोग, अनंत से। देखो ये अनंत से कहाँ तक ले जाएंगे, डी दूरी तक, अनंत से डी दूरी तक, यहाँ तक। तो ये आ गया डी, अनंत से डी। और किसका समाकलन करेंगे, डी डब्लू का, डी डब्लू का समाकलन कर देंगे। समझ में आया बच्चों, डी डब्लू का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। डी डब्लू का मान कितना है, देखो यहाँ पे डी डब्लू का मान कितना है, तो यहाँ लिखोगे डब्लू बराबर, देखो कार्य कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अनंत से डी तक हो रहा है। तो डी डब्लू का मान कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये है डी डब्लू का मान। तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखना है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या हो गया, इंटू डी एक्स हो गया, है ना, डी एक्स हो गया। अब हमें यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को क्या बाहर निकाल लेंगे, मतलब समाकलन के बाहर। तो ये देखो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कार्य कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अनंत से डी तक, अनंत से डी तक हो रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देंगे। ऐसा लिखना है यहाँ पे, है ना, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे आएगा डी एक्स। फिर लिखना है आपको W बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये वाला x ऊपर जाएगा, कार्य कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अनंत से d तक, x ऊपर गया तो x लिखे, और ये इसकी पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाने पर, क्या लिख दोगे, डी एक्स, है ना। अब हमें इसका समाकलन करना है, क्या करना है, इसका समाकलन करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसा फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ। अगर जब हम एक्स का स्क्वायर का जब समाकलन करते हैं, एक्स के स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो ये n+1 एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 के रूप में ये फॉर्मूला होता है, इसके रूप में हम रखेंगे इसको। तो W बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो अब कार्य कहाँ से हो कहाँ तक हो रहा है, अनंत से डी तक हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अनंत से डी तक हो रहा है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे x -2 + 1 ये लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिखेंगे, -2 + 1 ये लिख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखो यहाँ पे x लिख दिए
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, x की पावर -1, और नीचे भी माइनस का 1 आ जाएगा। कार्य कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अनंत से d तक हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है कार्य, अनंत से d तक हो रहा है ना। अनंत से d तक हमारा जो कार्य हो रहा है। अब देखो ये माइनस, ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये वाला माइनस नीचे का और ये क्यू के पास वाला जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। W बराबर Q/4πε0K। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, x की पावर -1 बच रहा है, और जो कार्य हो रहा है अनंत से लेके d तक कार्य हो रहा है। समझ में आया बच्चों, जो कार्य हो रहा है अनंत से लेके d तक कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, आप थोड़ा सा याद रखोगे, x की पावर -1 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/x के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/x के रूप में लिख सकते हैं। x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, 1/x के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कि W बराबर Q/4πε0K, और ये हो जाएगा 1/x, क्या होगा, 1/x। कार्य कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, d से, अनंत से d तक ये कार्य हो रहा है ना, अनंत से d तक कार्य हो रहा है। पहले अब देखना है यहाँ पे कि W बराबर Q/4πε0K, पहले रखना है अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट रखेंगे हम। तो इसके साथ इसका करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, 1/d, क्या होगा ये 1/d -1/अनंत, 1/d क्या रखोगे, 1/d, और फिर क्या 1/अनंत, ऐसे रखोगे आप, है ना। ये आपको लिमिट रखते हुए चलना है। फिर W बराबर Q/4πε0K। अब यहाँ पे लिखोगे 1/d, क्या लिखोगे, 1/d, यहाँ पे लिख दोगे इंटू 1/d। यहाँ पे बताना है कि 1/अनंत का जो मान होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। W बराबर, है ना, तो इसका जो मान होता है 0 होता है, 1/अनंत का जो मान क्या होता है 0। अब 0 के साथ जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाता है, इतना ही आ जाएगा, 1/d बचेगा, क्या बचेगा, 1/d बचेगा, है ना, 1/d बचेगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे W बराबर इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0K, और हम इसको इधर लिखेंगे Q/d, क्या लिखेंगे, Q/d, Q/d। यहाँ लिखोगे परिभाषा से, क्या, परिभाषा से क्या लिखना है कि W बराबर होता है V के। W बराबर क्या होता है, विभव के, मतलब जो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, V के, किस, है ना। परिभाषा से, परिभाषा क्या लिखे थे हमने कि परिभाषा लिखे थे कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो W बराबर किसके हो जाएगा, V के। तो W की जगह हम क्या रख सकते हैं, V रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, V। तो V बराबर 1/4πε0K इंटू Q/d, यही हमारा
विभव का क्या हो जाता है, व्यंजक सिद्ध हो जाता है। यही हमारा क्या, विभव का व्यंजक सिद्ध हो जाता है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के में अगला सवाल के साथ। नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स